मयदानव और मंदोदरी देवताओं के जैसे विश्वकर्मा हैं, वैसे ही असुरों के मयदानव। ये बात ठीक से समझ में नहीं आई न। जैसे विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार या कारीगर हैं, वैसे ही मयदानव दानवों के शिल्पी तथा कारीगर हैं। मयदानव ने लंबे समय तक ब्रह्मा की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा के वरदान से उन्होंने शिल्पकला में विशेष दक्षता प्राप्त की। दानव गुरु शुक्राचार्य के वे अत्यंत प्रिय पात्र थे। मयदानव असुर होते हुए भी बिल्कुल हिंस्र स्वभाव के नहीं थे, ऐसा ही पुराणों में कहा गया है। ऐसे मयदानव का पत्नी भाग्य भी बहुत अच्छा था। हेम नाम की एक अप्सरा से उनका विवाह हुआ। मयदानव और हेम के 2 पुत्र मायावी और दंडभी तथा एक कन्या का जन्म हुआ। यही कन्या मंदोदरी है। नाम कुछ जाना पहचाना लगा न। हाँ, यही मंदोदरी लंकेश्वर दशानन की पटरानी बनी। एक बार हेम देवकार्य से 13 वर्षों के लिए स्वर्ग चली गईं। मयदानव के दोनों पुत्र मायावी और दंडभी थोड़ा बड़े होते ही पिता से अलग हो गए। कारण ये था कि दोनों ही अत्यंत हिंस्र और अत्याचारी स्वभाव के थे। अपनी इच्छा से जीव हत्या करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था। मयदानव के चारित्रिक गुणों का कोई भी अंश न मायावी में था, न दंडभी में। मयदानव ने दोनों पुत्रों को सुधारने का बहुत प्रयास किया, किंतु एक दिन उनकी नृशंसता ने स्वयं उन्हें भी स्तब्ध कर दिया। मन का दुख मन में दबाकर उन्होंने दोनों पुत्रों को घर से निकाल दिया। पत्नी हेम भी पास नहीं थी। अंतिम सहारा मंदोदरी थी, जितनी लावण्यमयी उतनी ही सुशीला। बेटी को हृदय से लगाकर उस अभागे पिता ने नए सिरे से जीवन आरंभ किया। माता हेम की अनुपस्थिति में बेटी मंदोदरी को किसी प्रकार का अनादर न हो, इस पर पिता माता समान सजग दृष्टि रखते थे। बेटी के साथ वे हीरा, वैदूर्य आदि अनेक रत्नों से निर्मित एक महल में सुखपूर्वक रहते थे। धीरे धीरे मंदोदरी युवती हुई। असुर कुल में ऐसी शांत स्वभाव और सौंदर्य से युक्त नारी दुर्लभ थी। अनेक असुरों ने विवाह प्रस्ताव भेजे, किंतु मयदानव की केवल एक ही चिंता थी, बेटी को सुयोग्य वर को सौंपना। और वे कोई भी सुयोग्य नहीं थे। आवश्यकता पड़ी तो बेटी को विदेश ले जाकर वर खोजेंगे, पर किसी अयोग्य के हाथ अपनी प्रिय नंदिनी को नहीं सौंपेंगे। इधर असुरों का दमन बढ़ता ही जा रहा था। धूमकेतु की तरह दोनों सहोदर मायावी और दंडभी आ पहुँचे। मयदानव के महल पर मानो तूफान टूट पड़ा। बहन बड़ी हो गई है, पिता विवाह की उम्र हो गई है, उसके लिए एक के बाद एक अच्छे प्रस्ताव आ रहे हैं और तुम हर प्रस्ताव ठुकरा रहे हो। इससे असुर समाज में कैसी चर्चा फैल गई है। हम तुम्हारे कारण मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। माँ की अनुपस्थिति में बहन के विवाह की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यदि तुम उम्र के कारण यह नहीं कर सकते तो ये जिम्मेदारी हमें सौंप दो, हम मंदोदरी का विवाह कर देंगे। लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, चाहे तुम हमें घर से निकाल दो, फिर भी बड़े भाई होने के नाते बहन के प्रति हमारा कर्तव्य है। घर में 2 जवान बेटे हैं और इतनी रूपवती बहन अविवाहित है। इसके अलावा बहन का विवाह किए बिना हम भी अपना घर कैसे बसाएंगे। तुम शायद सोचते हो कि बेटों को निकाल दिया है, अब मंदोदरी तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी है। उसके विवाह के बाद तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, इसी सोच में तुम अपनी प्रिय बेटी का जीवन नष्ट कर रहे हो। उसे भी तो गृहस्थी बसाने की इच्छा होगी। पिता, तुम बहुत स्वार्थी हो। इतनी देर तक मंदोदरी पर्दे के पीछे ही थी। उसने कभी भाइयों के सामने एक शब्द भी नहीं कहा था। बचपन से उसने भाइयों के मुख से अपने प्रति माता पिता के पक्षपात के आरोप सुने थे। विशेषकर पिता की वृद्धावस्था में जन्म लेने के कारण पिता का स्नेह उस पर अधिक था और शांत व नम्र होने के कारण माँ हेम की भी वह प्रिय थी। वास्तव में उसके दोनों भाई बचपन से ही अत्यंत अवज्ञाकारी थे। माता पिता जिस कार्य से मना करते वही करने में उन्हें अधिक रुचि होती। बिना कारण उस पर हाथ उठाने में भी वे नहीं हिचकते थे और अपमान तो रोजमर्रा की बात थी।
आज अचानक उसके विवाह को लेकर भाइयों की इतनी चिंता, यह उसे समझ में नहीं आया। परंतु सदैव शांत स्वभाव की मंदोदरी माता पिता से बहुत प्रेम करती थी। बड़े दोनों भाई बात न माने, ये देखकर माता पिता के मन का दुख वह गहराई से महसूस करती थी। इसी कारण उसने कभी उनकी अवज्ञा नहीं की। माँ की अनुपस्थिति में पिता ने ही उसे संभाला था। आज जब दोनों भाई उसके विवाह को लेकर पिता को स्वार्थी कहने लगे, तो वह चुप न रह सकी। पर्दे से निकलकर उसने दोनों भाइयों को उचित उत्तर दिया। इतने दिनों तक न तुम्हें बहन की चिंता थी, न पिता की, फिर आज क्यों? माँ नहीं है, पिता वृद्ध हो गए हैं, सब कुछ कैसे संभाल रहे हैं, ये जानने तुम कभी आए नहीं। जो बहन सदा तुम्हें अप्रिय रही, आज उसके विवाह की इतनी चिंता, समझ में नहीं आता। सुन लो, मेरे विवाह को लेकर तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं। तुम निश्चिंत होकर विवाह करो और घर बसाओ। आप जाओ, मेरे पास बहुत काम पड़ा है। भाइयों को उस समय तो विदा कर दिया, पर मंदोदरी समझ गई कि यह अंत नहीं है। आगे बड़ा संकट आने वाला है और उससे निपटने की तैयारी पहले से करनी होगी, नहीं तो अंत भयानक होगा। किंतु मंदोदरी यह नहीं जानती थी कि उससे भी पहले पिता मैदानव ने सोचना शुरू कर दिया था। वे भली भांति जानते थे कि ब्रह्मा के वरदान से वे अमर हैं, केवल अग्नि के आक्रमण से ही उनकी मृत्यु संभव है। ये बात उनके दोनों पुत्र नहीं जानते थे, पर वे वृद्ध हो चुके थे, शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं रही थी। इसलिए मंदोदरी की रक्षा के लिए उन्हें कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा, ये वे समझ चुके थे। इसलिए बेटों को नाराज न करते हुए उन्होंने कहा, बेटा अभी तुम जाओ, बहन का मन शांत होने पर मैं उसे समझा दूंगा। पिता की यह बात सुनकर बेटी का मन दुख से भर गया, पर वह सदैव की तरह पिता की अवज्ञा नहीं करना चाहती थी। भाइयों के चले जाने के 2 दिन बाद संध्या दीप जलाकर मंदोदरी अपने कक्ष में लेटी थी। इन 2 दिनों में पिता से भी आवश्यकता के बिना अधिक बात नहीं हुई थी। क्रोध से अधिक मन में अभिमान था। आज माँ हेम की बहुत याद आ रही थी। उसे याद आया, माँ ने कहा था, बहुत आवश्यकता पड़े तो उन्हें स्मरण करना। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अचानक पिता के स्नेह स्पर्श से नींद खुली। क्या हुआ बेटी, अंधेरे में क्यों लेटी है? मन खराब है? चलो, बहुत भूख लगी है, खाना खा लो, फिर कल सुबह सोचेंगे क्या करना है। रात बीतने पर बुद्धि खुलती है। थोड़े अभिमान भरे स्वर में मैदानव ने कहा। रात का भोजन कर दोनों जल्दी सो गए। अगले दिन कोई के बोलने से पहले ही, जिसे राक्षस मुहूर्त कहते हैं, पिता की हल्की थाप से मंदोदरी की नींद खुली। देखा, पिता कब के उठ चुके थे। मंत्र बल से थोड़ा भोजन भी बना लिया था और आवश्यक वस्तुएं बांध चुके थे। अपनी भी और मंदोदरी की साड़ियां गहने भी एक छोटे संदूक में रख लिए थे। चलो बेटी, निकलें। और सुनो, पिता पर थोड़ा विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी चिंता मत करो और क्रोध थोड़ा कम रखो, इससे गलती होने की संभावना कम रहती है। थोड़े अभिमान के साथ मैदानव ने कहा। मंदोदरी तो चकित रह गई। ये सब क्या कह रहे हैं पिता? कहाँ जाने की बात है? इधर पिछले 2 दिनों में पिता ने असुर समाज के सभी रूढ़िवादी लोगों को बुलाकर भोज दिया था और घोषणा की थी कि वे बहुत शीघ्र बेटी का विवाह करेंगे, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है और बेटी को सुयोग्य वर को सौंपकर वे निश्चिंत होना चाहते हैं। मंत्रबल से आकाशमार्ग से बेटी को लेकर मैदानव निकल पड़े। मंदोदरी के मन में अनेक प्रश्न उमड़ रहे थे। तब मैंने कहा, देखो बेटी, मैं जानता हूँ इन 2 दिनों में तुम पिता से बहुत नाराज हो, पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह नाटक करना पड़ा। इन दिनों आने जाने में तुम्हारी नजर अवश्य पड़ी होगी कि हमारे घर के सामने कई असुर घूमते रहते हैं। ये संयोग नहीं है। असुर समाज के मुखियाओं ने हमें निगरानी में रखने के लिए इन रक्षकों को भेजा है। और जिस दिन अचानक तुम्हारे दोनों भाइयों का आगमन हुआ था,
वह भी ठंडे दिमाग से की गई योजना का हिस्सा था, हमारा मन टटोलने के लिए। क्योंकि अब वे मेरे रक्त के पुत्र होते हुए भी उन असुरों से मिल चुके हैं। ये सब उन्होंने केवल मेरी संपत्ति के लोभ में किया है। वे सोचते थे कि किसी तरह एक बार तुम्हारा विवाह हो जाए तो मैं अकेला एक बूढ़ा पिता रह जाऊंगा। तब मेरी देखभाल के बहाने वे दोनों अकाल कुसुमांडे फिर आकर मेरे घर जम जाएंगे और सारा धन उड़ा देंगे। सब कुछ मैं पहले ही समझ गया था। एक रात निशाचर भ्रमण के दौरान उन असुर रक्षकों की बातचीत सुन ली थी। मंत्र बल से अदृश्य रहने के कारण वे मुझे देख नहीं पाए। उनकी सारी योजनाएं जान लेने के कारण ही उस दिन तुम्हारे दोनों भाइयों के सामने मैं इतना निर्विकार था। उन्होंने सोचा था अब पिता तो हमारे हाथ की कठपुतली है, काम सिद्ध करने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए इन दिनों भोज सभा में सबके सामने मैंने साफ साफ कह दिया कि अब तुम्हारा विवाह करके हाथ पांव झाड़कर निश्चिंत होना चाहता हूँ, और उसके लिए तुम्हें लेकर पहले तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा, फिर दानव गुरु शुक्राचार्य के पास, ताकि तुम्हारी मति परिवर्तित हो। पहले ही सबको बता दिया गया है, जिससे बाद में घर खाली देखकर कोई संदेह न करे और हमें खोजने के लिए लोग न भेजे, क्योंकि इनके गुप्तचर हर जगह हैं। नहीं तो क्या हम दिन दहाड़े सबके सामने इस तरह निकल पाते। अब सब कुछ बेटी के सामने जल की तरह साफ हो गया। प्रसन्नता से मंदोदरी का मुख खिल उठा। ओस से धुले चमेली के फूल सी उस मुस्कान को देखकर मैं का हृदय भर आया। चलो, बेटी फिर सामान्य हो गई। कितना क्रोध कर बैठी थी सोचकर ही डर लगता है। बाहर से इतनी शांत, पर भीतर ही भीतर बिल्कुल हेम जैसी हठी। क्या यूं ही ये लड़की उसकी आंखों का तारा है। बेटी के चलने फिरने, हर बात में मैदानव को हेम की प्रतिछाया दिखाई देती थी। मंदोदरी कुछ कहने ही जा रही थी कि मैंने रोक दिया। डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। तुम्हारा विवाह उसी से होगा जिसे तुम पसंद करोगी। नहीं तो सदा अपने पिता के घर ही रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसके बाद मैदानव बेटी को लेकर देश देशांतर घूमते रहे। फिर एक वन में लंकेश रावण से उनका आमना सामना हुआ। रावण को देखकर मैदानव मोहित हो गए, मानो भीतर से किसी ने कह दिया हो, यही वह योग्य वर है जिसकी खोज में मैंने सारा संसार छान मारा। और रावण ने अपनी नियति देखी मंदोदरी को। वह उस समय वन में फूल चुनने में व्यस्त थी। दौड़ते भागते उसके चेहरे पर पसीना छलक आया था, पूरा मुख अरुण हो उठा था। उस अनुपम रूप लावण्य से युक्त कन्या को देखकर रावण स्तब्ध रह गए। और जब चार आंखें मिली तो लंकापति के साथ साथ मंदोदरी की भी पलकें नहीं झपकी। हृदय के अंतरतम प्रदेश से एक अनाम रागिनी झंकृत हो उठी, जिसकी तान पर वही अमोघ सत्य गुनगुना उठा, मैं उसकी हूँ, वह मेरा है। इसके बाद तो घटनाओं की श्रृंखला ही थी। मैं के चरणों में प्रणाम कर दशानन ने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना दामाद स्वीकार करें, और यदि न भी करें तो भी रावण कुछ नहीं करेगा, नतमस्तक होकर लौट जाएगा। ये बात भी उसने स्पष्ट कर दी। वास्तव में युवावस्था के आरंभ में उस विदेशी कन्या को देखकर उस वीर युवक ने अनुभव कर लिया था कि प्रेम बलपूर्वक नहीं होता। जब वह आता है तो उसकी ज्वार में सभी बांध टूट जाते हैं, पर यदि दूसरे के हृदय में वैसा ही प्रेम भाव न जागे तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए उसने अपने सभी विचारों पर कसकर लगाम खींच ली थी। मंदोदरी की ओर से अपनी सप्रेम दृष्टि भी लौटा ली थी। हाँ, सप्रेम, सकौम नहीं, क्योंकि उस समय भी रावण के भीतर से शुभ बोध लुप्त नहीं हुआ था। वह तब एक विवेकशील पुरुष था, जो नारी के केवल शरीर को नहीं, उसके मन को भी चाहता है। और मैं उस लंबे चौड़े युवक को देख रहे थे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने भावी दामाद को पहचान लिया। लड़का बड़ा हठी है। चलो,
मेरी शांत बेटी ही इस अभिमानी युवक को थाम कर रख सकेगी। मेरी बेटी केवल लंका की रानी ही नहीं, पटरानी बनेगी। ये सोचकर पिता का मन अत्यंत प्रसन्न था। हाय रे, पिता का मन। मंदोदरी अंततः उस हठी पुरुष को बांध न सकी, वह बात फिर कभी। और मंदोदरी, उस युवक के मुंह का आह्वान से मुख मोड़ना उसके वश में ही नहीं था। प्रेम सागर में उसने पहली ही भेंट में आकर स्नान कर लिया था। उसी निर्जन वन में 4 हाथ एक हो गए। मैंने स्वयं विवाह संपन्न कराया। दहेज स्वरूप उन्होंने अपने दामाद को तपस्या से प्राप्त योग शक्ति प्रदान की। उसी शक्ति के आघात से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। इसके बाद रावण पत्नी मंदोदरी को लेकर स्वर्णलंका लौट आए। मैं का स्वप्न साकार हुआ। मंदोदरी केवल लंका की रानी नहीं, रावण की पटरानी बनी। रावण के जीवन में अनेक स्त्रियां आई गईं, पर वटवृक्ष सी छाया पाने के लिए रावण जीवन भर मंदोदरी के पास ही लौटते रहे। जीवन पर्यंत पटरानी का आसन और रावण के हृदय में उसका स्थान अक्षुण्ण रहा। कहा जाता है कि दामाद ने ससुर से लंकापुरी में आकर रहने का भी अनुरोध किया था, किंतु 1000 विनयों के बाद भी मैंने स्वीकार नहीं किया। मंदोदरी तो पहले से ही पिता के मन की बात जानती थी। पिता ने उसे पहले ही संकेत दे दिया था, बेटी, सुख से गृहस्थी करना, पति गौरव से गर्वित होना। इसलिए रावण के उदास होने पर भी मंदोदरी ने उन्हें सांत्वना दी। लंका के राजा ने विस्मय से अपनी नवविवाहिता पत्नी को देखा। इतनी कोमल लड़की में इतना मनोबल। बेटी का विवाह कर मैदानव अब मुक्त विहंग बन गए। देश विदेश घूमते रहे। कभी कभी प्रिय बेटी की याद आती। मन बहुत उदास होने पर मायामुकुर में बेटी को देखते, और जब बेटी का मन उदास होता तो पिता का हृदय रो उठता। क्षण भर में समुद्र पार कर लंका पहुंच जाते। फिर महिरावण और मेघनाद का जन्म हुआ। बेटी अब माँ बन गई, अब उसे उदास होने का अवसर कहाँ। उसका घर परिवार भरा पूरा था, दिन भर काम ही काम। बेटी का सुख देखकर मैदानव का मन भराता। मन ही मन हेम से कहते, देखो गृहिणी, हमारी बेटी कितनी सुखी है। इधर उधर घूमते रहने पर भी मन उसी छोटी सी लड़की के पास अटका रहता, जो आज पक्की गृहिणी है। आंखों के सामने मंदोदरी के बचपन के दृश्य तैर आते। तभी हाथ पर एक जाना पहचाना स्पर्श। पत्नी हेम का कार्य पूर्ण हो चुका था, इसलिए वे पति के पास लौट आई। पति पत्नी नहीं, मंदोदरी के माता पिता एक दूसरे का हाथ थामते हैं। ये सोचकर हृदय धक धक करता है कि आज उनकी प्रिय प्रतिमा कितनी दूर है, अपने ही संसार में। मायामुकुर में बेटे को सुलाने में व्यस्त बेटी को देखकर माता पिता के चेहरे पर मृदु मुस्कान खिल उठती है, और मन के अतल में गूंज उठता है चिरंतन आशीर्वाद। बेटी, पके बालों में सिंदूर सजे, सुखी रहो, मंगलमय रहो।